दुनिया पे है वल्चर्स का राज। इसे रोकने के लिए हमारी डोरेमोन आर्मी के हर एक सदस्य को कोई ना कोई पावर दी गई है। डोरेमोन के पास है आग उछलने वाला पावर, नोबिता के पास है सबसे शक्तिशाली तलवार, शिजुका के पास एक ऐसा पंख है जिससे कि लाइट की स्पीड से उड़ सकते हैं, सुनियो के पास है पानी वाला पावर जिससे कि जितना चाहे उतना पानी हम लोग ला सकते हैं, और वल्चर्स के जितने भी मॉन्स्टर्स मिट्टी के बने हैं वो सब भस्म हो सकते हैं। जियान के पास एक ऐसा मेटल वाला ग्लव है जो उसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर देता है। पावेमोन के पास है घोस्ट अंडर गन जिससे घोस्ट को पकड़ा जा सकता है। डोरेमोन 2.0 के पास है गायब होने वाला बैच जिससे कि वो मॉन्स्टर्स के सामने गायब हो सकता है और उन्हें आसानी से मार सकता है। और बाकी जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं उनके पास वाइब्रेशन छोड़ने वाला पावर और हिप्नोटाइज करने वाला पावर है जिससे कि वो लोग वल्चर्स के मॉन्स्टर को हिप्नोटाइज भी कर सकते हैं और डाइवर्ट भी कर सकते हैं, और रेडिएशन छोड़ के वल्चर्स के मॉन्स्टर को आग में भस्म भी कर सकते हैं। ये सारे पावर्स फाइनली डोरेमोन आर्मी के हाथ लग चुके हैं। अब डोरेमोन आर्मी वल्चर्स आर्मी जितनी ही पावरफुल बन चुकी है। अब वो लोग अपने बैटल को स्टार्ट कर सकते हैं और वो लोग अब दुनिया को बचा सकते हैं। सभी लोग वापस टोक्यो पहुंच जाते हैं क्योंकि दुबई सेफ है। दुबई में शिजुका, जियान और डोरेमोन 2.0 ने पहले ही मॉन्स्टर लोग को हरा दिया था दुबई में, तो इसलिए दुबई अब सेफ है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा अभी पूरी दुनिया में टोक्यो और काजुकाबे को है। ये दोनों को शहर को बचाने के बाद उन्हें बाकी की पूरी दुनिया को बचाना पड़ेगा। पैरेलल वर्ल्ड में वल्चर्स और मेड्यूसा को चाहिए एक पावरफुल बॉडी, जिसके लिए वो लोग काफ़ी कोशिशें कर चुके हैं। अपने आर्मी में से बहुत सारे मॉन्स्टर्स और घोस्ट को वो लोग बोल चुके हैं कि अच्छे से अच्छी बॉडी लाओ, लेकिन उनके आर्मी को कोई बॉडी अच्छी मिल ही नहीं रही वल्चर्स और मेड्यूसा के लिए। वल्चर्स और मेड्यूसा बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उनकी आत्माएं बहुत ज़्यादा काँप रही थी, उनकी आत्मा बेताब हो रही थी बॉडी में जाने के लिए। वो लोग अपने आर्मी के सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर मायावी को बुलाते हैं। मेड्यूसा कहती है, मायावी जल्दी से कोई बॉडी का इंतज़ाम करो, मेरी आत्मा बॉडी में जाने के लिए बेताब हो रही है। लेकिन मायावी भी फिर कहता है, मैडम हम लोग पूरी से पूरी कोशिश कर रहे हैं आप दोनों के लिए बॉडी लाने की, लेकिन हमें कोई बॉडी मिल ही नहीं रही है। तभी उसी समय वहाँ पे बैड घोस्ट, कोल्ड विच और तांत्रिक आ जाते हैं। वो तीनों बहुत ज़्यादा घायल थे। वो तीनों की घायल शक्ल को देखकर वल्चर्स और मेड्यूसा बहुत गुस्से में आ जाते। वो कहते हैं, तुम तीनों तो बहुत शक्तिशाली हो, फिर तुम्हारी ये हालत किसने की, क्यों की, कब की, कैसे की? तब वो तीनों बताते हैं कि डोरेमोन आर्मी में से 3 बंदों के पास 3 शक्तिशाली वेपन्स आ चुके थे। उनमें से एक बंदा गायब हो पा रहा था, एक बहुत तेज से उड़ पा रही थी और एक बहुत शक्तिशाली था। वो तीनों के पास इतनी शक्तिशाली वेपन्स आ गए थे कि हम लोग नहीं लड़ पाए उनसे। वल्चर्स और मेड्यूसा बहुत गुस्से होते हैं। वो कहते हैं, ये क्या किया तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। तभी कोल्ड विच उनसे कहती है, अभी अभी मेरे को पता चला है कि डोरेमोन आर्मी में सारे लोगों के पास शक्तिशाली वेपन्स है और उनकी आर्मी में एक लड़का है जो बहुत कमज़ोर है, उसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल तलवार है। ये बात सुन के वल्चर्स और मेड्यूसा और भी गुस्से में आ जाते हैं। वो कोल्ड विच को ऑर्डर देते हैं, जाके उस लड़के के पास जाओ और उससे पावरफुल तलवार लेके आओ। और फिर उसके बाद तांत्रिक वो लोग को बताता है कि उनकी आर्मी में एक बहुत ताकतवर लड़का भी है जिसके पास एक ग्लव है और वो ग्लव से उससे और ताकत मिलती है। तो मेड्यूसा तांत्रिक को ऑर्डर देती है कि जाके वो मेटल वाला ग्लव भी लेके आओ, और वल्चर्स और मेड्यूसा दोनों को ऑर्डर देते हैं कि वो तलवार और ग्लव उन्हें चाहिए। नोबिता और जियान को मार कर वो वेपन्स लेके आओ। तो तभी बैड घोस्ट, कोल्ड विच और तांत्रिक वापस से डोरेमोन आर्मी के पास चले जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग तलवार और मेटल वाला ग्लव लेने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ मायावी वल्चर्स और मेड्यूसा को कहता है कि आप दोनों को सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉडी चाहिए, बिल्कुल नोबिता की तरह। नोबिता दिखने में कमज़ोर है लेकिन वो है नहीं। वल्चर्स और मेड्यूसा को नोबिता की तरह ही 2 बॉडीज़ चाहिए। तब मायावी वो लोग को बोलता है कि आप दोनों नोबिता के डैड और नोबिता के बेटे की बॉडी क्यों नहीं ले लेते, दोनों का नाम नोबिसुके है।
तब वो दोनों सोच में आ जाते हैं और वो दोनों मायावी को ऑर्डर देते हैं, जाओ जाके नोबिता के पापा और नोबिता के बेटे को लेके आओ। मायावी चले जाता है नोबिता के पापा नोबिसुके और नोबिता के बेटे नोबिसुके को लाने के लिए। कोल्ड विच, बैड घोस्ट और तांत्रिक रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। वो लोग टोक्यो पहुंच जाते हैं जहां वो लोग नोबिता और उसके दोस्तों से एनकाउंटर करते हैं। तांत्रिक अपने स्केलेटन्स को जनरेट करता है और उन्हें इशारा से बोलता है कि जाके जियान का वो ग्लव लेके आओ। जियान भी वापस फाइट के लिए तैयार हो जाता है। जियान अपना ग्लव को तैयार में रखता है और जियान और स्केलेटन्स के बीच में ज़बरदस्त फाइट होती है। डोरेमोन 2.0 और बाकी के दोस्त कोल्ड विच से सामना करने लग जाते हैं। तब डोरेमोन 2.0 कहता है कि कोल्ड विच के लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ, तब तक तुम लोग बैड घोस्ट और तांत्रिक से लड़ो। बैड घोस्ट से लड़ने के लिए शिजुका और सुनियो और डोरेमोन आ जाते हैं। सुनियो अपनी पानी की पावर से और डोरेमोन अपने आग की पावर से बैड घोस्ट का माइंड डाइवर्ट करता है। बैड घोस्ट की आधी बॉडी जल जाती है और पानी की पावर से बैड घोस्ट की शक्तियाँ भी कम होने लगती है। बैड घोस्ट पागल हो जाता है। वो अपने बैट्स को ऑर्डर देता है कि बाकी के जो डोरेमोन आर्मी के बंदे लोग हैं उनको मार दो जान से, लेकिन बाकी के लोग रेडिएशन छोड़ते हैं और हिप्नोटाइज कर लेते हैं बैड घोस्ट के बचे हुए बैट्स को। और बैड घोस्ट के जितने भी बैट्स थे वो सब हिप्नोटाइज हो जाते हैं। नोबिता अपने सबसे शक्तिशाली तलवार की मदद से तांत्रिक से फाइट करता है। तांत्रिक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। वो तांत्रिक असली नहीं बल्कि भूतिया तांत्रिक था। उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स थी, लेकिन नोबिता के स्वॉर्ड में उससे ज़्यादा पावर थी। नोबिता अपनी तलवार की मदद से तांत्रिक से फाइट करता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है जिसमें नोबिता थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। तभी तांत्रिक कहता है अब मैं तुम्हारी तलवार ले लूँगा, लेकिन नोबिता की तलवार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी और नोबिता कहता है तुम मेरी ये तलवार नहीं ले सकते, ये बहुत शक्तिशाली तलवार है। नोबिता और तांत्रिक के बीच में अब भी बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। तांत्रिक नोबिता को घायल करने का सोचता है, लेकिन तांत्रिक खुद ही घायल हो जाता है। तांत्रिक को बहुत चोट लग जाती है। तांत्रिक कहता है अब मेरे स्केलेटन्स तुमसे मुकाबला करेंगे। स्केलेटन्स अब नोबिता से मुकाबला करने के लिए तैयार थे। नोबिता कहता है तुम्हारे स्केलेटन्स भी मेरे तलवार के सामने कुछ भी नहीं है। जियान कहता है चलो नोबिता, तुम और मैं एक साथ इन स्केलेटन्स का खात्मा करते हैं। स्केलेटन्स को ऑर्डर मिला था कि जियान का वेपन और नोबिता का स्ट्रॉन्ग वेपन को लेने आने के लिए वल्चस और मेड्यूसा को देने के लिए। वो लोग कहते हैं अब ये दोनों साथ है तो अब हमारा काम और भी इजी हो जाएगा ये दोनों वेपन्स को छीनने के लिए। सारे स्केलेटन्स नोबिता का तलवार और जियान का ग्लव छीनने की ट्राई करते हैं, लेकिन दोनों इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि वो लोग स्केलेटन्स को हरा देते हैं। अब हम लोग नोबिता की तलवार और जियान के ग्लव कैसे ले गए? पूरी डोरेमोन आर्मी के सामने अब पूरी वल्चस आर्मी भी आ जाती है। डोरेमोन आर्मी और वल्चस आर्मी के बीच ज़बरदस्त मुकाबला होता है। अब डोरेमोन आर्मी और वल्चस आर्मी के बीच रियल फाइट स्टार्ट हो गई है। क्या डोरेमोन आर्मी पूरी दुनिया को बचा पाएंगे और क्या वल्चस और मेड्यूसा को नोबिता के पापा और नोबिता का बेटा मिल जाएगा? ये सब देखेंगे हम अगले एपिसोड में।